हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सेतु पे। दोस्तों, ड्रीम सेतु प्रेजेंट करता है आपका सीटेट का कोर्स। आज सीटेट के डे नंबर 20 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने कितने 86 क्वेश्चन कर लिए थे। मैं साथ साथ मैं किस तरीके से आपको सीटेट का पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सीरीज पढ़ा रहा हूँ प्लस टॉपिक वाइज भी पढ़ा रहा हूँ। अभी तक नंबर सिस्टम और यूनिट कन्वर्जन दो चीजें मैंने आपको करा दी है दोस्तों। ठीक है, दो टॉपिक मैंने आपको करा दिए। अब मैं फिर से क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, 3-4 सेशन क्वेश्चन सीरीज के कराऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन सीरीज कराने के बाद फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाऊंगा। उस टॉपिक का नाम होगा दोस्तों एरिया। ठीक है, एरिया मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा, वो भी आपके आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। टॉपिक वाइज भी करा रहा हूँ और आपका सिंगल वाइज सिंगल क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। तो ठीक है, आज डे नंबर 20 है। अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। द सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 210। तो 210 के दोस्तों आपको क्या बताने हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ध्यान से समझिएगा। अब 210 के फैक्टर क्या है, सबसे पहले आप ऐसे कर लिया करो। फैक्टर करने के लिए आप क्या करा करो, इसको डिवाइड कर लिया करो। 210 है जैसे, 210 को डिवाइड करो, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 1 जा 2 हो गया, मतलब 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। अब इसको 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर 5 से कर लेंगे दोस्तों, 5 7 जा, फिर 7 1 जा कर लेंगे। क्लियर है, इतना आपने कर लेना है। तो इसका जो एलसीएम के ये जो फैक्टर आ गए 210 के, क्या क्या आ गए, 2 3 5 7। कभी भी ऐसे आएगा, आपको सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, आपको क्या बताना है, द सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 210 के पॉजिटिव फैक्टर्स का सम। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने ये निकाल दिया। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर दोस्तों, पॉजिटिव फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आगे भी कराऊंगा। ठीक है, आप देख लीजिए, तरीका सीखिए। पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होंगे अब ध्यान से समझना। जैसे 2 है पहले, ठीक है, 2 है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 करोगे। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 से कर लो, 3 से कर लो, फिर 3 है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। फिर यहाँ फिर मल्टीप्लाई करोगे, किसकी, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 से। फिर आप क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 से। ठीक है, अब 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है, और 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 0 यानी कि 1 इन 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 0 1 प्लस 5 इंटू 7 की पावर 0 1 प्लस 7। तो कितना आ गया, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 इंटू 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 इंटू 5 प्लस 1 6 इंटू 7 प्लस 1 8। ठीक है, 7 प्लस 1 8। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, 8 6 जा 48। ठीक है, और 48 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, या 48 इंटू 12 कर लो डायरेक्ट। 8 6 जा 48, 4 3 जा 12, डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई, 12 8 96 का 6 9 कैरी, 12 4 जा 48, 58 57, 576 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो 87 का ऑप्शन नंबर ये आपके सामने बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। मूव करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड में, मतलब क्वेश्चन नंबर 88 की ओर मूव करेंगे। आपको पहला वाला समझ में आया ना, किस तरीके से करना है, आपको बता दिया मैंने। अब दोस्तों, कितने 1/6 है किसमें, 3 होल 1/3 में। 3 होल 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10/3 होता है। कितना होता है, 10/3। तो कितने 1/6 है 10/3 में, तो आप क्या करोगे, 10/3 को डिवाइड कर देंगे किसमें, 1/6 से। ठीक है, 1/6 से। तो 10/3 ऐसे का ऐसे रहेगा। जब दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, पहला फ्रैक्शन ऐसी रहता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। 6 ऊपर जाएगा, 1 आएगा नीचे। अब सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 10 2 जा 20। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है, कितने 1/6 है कहेगा, तो 1/6 से डिवाइड किसमें, 3 होल 1/3, मतलब 10/3 में कितने हैं, तो 10/3 पहले आएगा, और 3 होल 1/6 जो होगा 1/6 वो बाद में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक वाटर टैंक है दोस्तों, जो कि 11 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 9 मीटर हाई ऊंचा है। अब उसको भरा जा रहा है मेरे भाई, किससे, पानी से भरा जा रहा है। 6 मीटर तक भरा जा रहा है। कितने मीटर तक भरा जा रहा है, 6 मीटर तक भरा जा रहा है। तो व्हाट पार्ट ऑफ टैंक, कितना पार्ट खाली है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम
ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी निकालेंगे किसकी, टैंक की। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालेंगे, कितना निकल जाएगा, 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 इंटू 9, मल्टीप्लाई कर लो। 11 10 या 110, 110 इंटू 9 दैट इज 990, 990 मीटर, मीटर मीटर मतलब मीटर का क्यूब। इतना दोस्तों आपको समझ में आ चुका है, इतना आपको समझ में आ चुका है। अब सुनो, हमको क्या करना है, वॉल्यूम जो है टैंक का हमें 6 मीटर तक भरना है। तो जो वॉल्यूम होगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ अ टैंक, जो वॉल्यूम होगा टैंक का जब पानी भरा जाएगा, व्हेन वाटर इज फिल्ड, व्हेन वाटर इज फिल्ड अप टू लेवल ऑफ 6 मीटर तक भरा जाएगा। अब तो पानी कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा, 6 मीटर तक भरना है हमने। तो वाटर इन टैंक, अब पानी कितना हो जाएगा इसमें, आप खुद बताइएगा। 11 इंटू 10 इंटू, अभी हाइट इसकी 6 नहीं 10 नहीं 9 नहीं है, अभी हम 11 इंटू 10 इंटू 6 करेंगे, क्योंकि हमें 6 मीटर तक भरना है। तो ये कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 660 मीटर क्यूब हो जाएगा। अभी कितना बचा है, कह रहा है कितना पार्ट बचा है, तो एम्प्टी पार्ट निकालेंगे। एम्प्टी कितना बचा है दोस्तों, 990 टोटल भरना था, 660 भर दिया, तो बचा कितना, जीरो का जीरो, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 330 दोस्तों बचा है। अब हमें बताना है कितना पार्ट, पार्ट बताना मतलब कितना फ्रैक्शन बचा है। तो कैसे बताएंगे पार्ट बताने के लिए, एम्प्टी पार्ट 330 है, एम्प्टी पार्ट 330 है दोस्तों, कितने में से, ये टोटल कितना था, टोटल कितना भरना था 990, तो 330 डिवाइडेड बाई 990, जीरो से जीरो काट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 का 9, 3 3 जा 9, फिर आपने काटा 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो 1/3 पार्ट जो है भैया वो अभी क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज एम्प्टी, 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक इज एम्प्टी। होप सो समझ में आया होगा। अब देखो फिर से वो क्वेश्चन आ गया, द सम ऑफ ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर बताने 100 तक के, ऑफ 100 के सारे फैक्टर्स बताने। अब मेरी बात सुनो कैसे निकालते हैं, वही तरीका, सबसे पहले 100 के फैक्टर्स ऐसे निकाल दो, 2 से डिवाइड करो, 250 जा, फिर 2 से कर दो, ठीक है, फिर किससे कर दो, 2 से कर दो, तो 250 25 हो जाएगा, फिर 5 से कर दो, 5 5 से, फिर 5 से कर दो, 5 1 जा। तो 100 के फैक्टर कितने आ गए दोस्तों, ध्यान से समझना, 100 के अभी फैक्टर कौन कौन से आ गए हैं, एक सेकंड रुकिएगा। 100 के जो फैक्टर्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, इसको मिटाएंगे। कभी कभी ना हैंग कर जाता है ये पैड जो है, इलेक्ट्रिक पैड जो है, राइटिंग पैड जो है हैंग कर जाता है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं जल्दी बताइएगा। 100 के जो फैक्टर्स होंगे, अभी आपके सामने आया 2, ठीक है, फिर क्या आया 2, फिर क्या आया 5, एक 5 ये है, एक 5 ये है। तो इसको करने का अभी मैंने आपको समझाया था फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं दोस्तों। देखो अब 2 तक है, तो हम कैसे करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 है, तो पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 है ना, ये 2 है, 2 2 है, तो प्लस फिर 2 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, अगर 3 बार आता तो 5 की पावर 3 भी होता। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 0 यानी 1 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 यानी कि 1, 5 की पावर 1 यानी कि 5, 5 की पावर स्क्वायर यानी कि 25, तो हो गया 4 2 6 7 इंटू 25 5 30 और 31, 31 इंटू 7 यानी कि 7 का 7, 7 3 21, 217। क्या ऑप्शन में नजर आ रहा है, आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ इतना, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ इतना, तो आप ऐसे ही निकालोगे दोस्तों, सीख लीजिए कैसे निकालना है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आज इसी की तरीके के करा दिए हैं, ठीक है। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 91 की ओर मूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों। इसको कैसा पढ़ा जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 4,40,000 वाला तो गलत हो जाएगा, 4 लाख कहाँ है, 47,000 ये भी गलत हो जाएगा। अब 4 लाख इनमें ऑप्शन से बचा, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4,07,000, 4,07,928, 4,07,928, ये आपका बिल्कुल सही है, इसमें कुछ नहीं था, ये मैंने कराया है आपको दोस्तों, नंबर सिस्टम में ये करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, 10290 books are to be packed in wooden box
एक लकड़ी का बॉक्स है, इसमें इतनी बुक्स आपको पैक करनी है। कितनी? 10290। अगर 98 बुक्स कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में कितनी बुक है? ठीक है, टोटल बुक इतनी पैक करनी है, एक बॉक्स में 98 बुक्स हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉक्स, अगर एक बॉक्स की कीमत कितनी है दोस्तों? 518। तो टोटल कॉस्ट बतानी है इस पर्पज के लिए, टोटल कॉस्ट कितनी होगी। सिंपल सी बात है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉक्स निकालना है, अब बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कैसे निकलेंगे। तो जो ये कितनी बुक करनी थी, 10290 बुक पैक करनी थी, एक बॉक्स में 98 बुक हो रही है। ठीक है, तो निकल जाएंगे ऐसे कितने बॉक्स होंगे। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 98 वन जा 98, ये आएगा 4, तो 98 5 जा 98 जीरो जा, तो ये आएगा 10290 को। तो 98 10 जा 980 कर लोगे आप, फिर जितनी कैरी बचेगी 5 से करोगे, 105 टाइम से डिवाइड हो रहा है, 105 आ रहा है। तो एक बार बताओ कॉस्ट अब हमें निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 105 बॉक्स कितना होगा। अब एक बॉक्स की कीमत 518 है, तो 105 बॉक्स की कीमत कितनी होगी? 105 इंटू 518। इसको आपको दोस्तों मल्टीप्लाई करना है, चलो इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 518, आप उसको ऐसे कर सकते हो, इंटू 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हो। सर आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो मतलब 100, पहले 518 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51800 आ जाएगा। अब 518 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था। क्या 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं 10/2 लिख सकता हूँ, 2 5 10 लिख सकता हूँ। 2 से डिवाइड करना है, लास्ट में 0, तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 0 का 0। तो 2590 यहाँ पर ऐड कर लो, 09, 8 5 13, 2 1 3 1 4, 54390, 54390। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, द सम ऑफ रिमाइंडर ऑब्टेन बाई, आपको बताना है सम, बताना है रिमाइंडर का जो ऑब्टेन, इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, फिर इनके रिमाइंडर का सम कर लो भाई। 1211, 2 को डिवाइड करना है 11 से, 11 वन जा 11, 1 कैरी फिर 1 आ गया, तो 11 वन जा 11, फिर 1 आ गया, नहीं हो पा रहा डिवाइड, फिर 0 आएगा, फिर ये नंबर उतर गया, तो 12 वन 11 वन जा 11, तो यहाँ पर क्या आया रिमाइंडर? 1 बचा रिमाइंडर। अब दूसरे वाले को करेंगे दोस्तों, 13223, 13 वन जा 13, 13 10 जा हो गया 130। ठीक हो गया, 2 का 2 2, तो 13 वन जा कितना हो गया? 13, 13 7 2 9, 93 बचा, 13 7 जा 91 हो गया, तो यहाँ रिमाइंडर बच गया 2। तो आपको सम बताना है, जो रिमाइंडर आए 2 और 1, इनका सम। तो 2 + 1 सभी को पता होगा दोस्तों, नहीं पता तो आप क्लास सेकंड में पढ़ने लग जाइए दोबारा से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? व्हेन द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग बाई इतना इज डिवाइडेड बाई रिमाइंडर ऑब्टेन बाई इतना, तो क्वेश्चन बताना है आपको। ठीक है, आपको क्या बताना है दोस्तों? क्वेश्चन बताना है। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। जब आप रिमाइंडर ऑब्टेन करोगे, इसको डिवाइड करके 80808 को आपने 108 से क्या करा, आपने 108 से क्या करा दोस्तों? डिवाइड किया, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया ये आपको बताना है। ठीक है, इसको डिवाइड करिए, आप कर लेंगे 108 8 जा करोगे तो 8 8 जा 64, 6 कह रही 8 के 864 आ रहा है। तो 108 7 जा करेंगे, 8 7 जा 56, 756 आ रहा है। 108 7 जा करा 756 आएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, 0 का 0, तो 108 4 जा करेंगे, 8 4 जा 32, 432। अगर 5 जा करोगे तो ज्यादा आएगा, 2 5 जा 2 4 जा 540 आ रहा है। तो 108 4 जा करा आपने, 432 आया, 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 3 जाएगा 8, 8 का 8, तो फिर 864, यानी कि 8 टाइम करोगे 864 आएगा। 8 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 6 जाएगा 2, 24। इसको डिवाइड करने पे दोस्तों रिमाइंडर 24 आया। अब मेरी बात समझना, इज डिवाइडेड बाय द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग 9n। उसको जो हमको रिमाइंडर आया है, ठीक है, जो हमको रिमाइंडर आया है, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इस वाले नंबर को डिवाइड करना है इससे, करना जरा। अब जब आप 90, आप इसको डिवाइड करके देखना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। जब आप 190 909 को 109 से करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 3। अब क्या कर रहा है,
जो भैया ये रिमाइंडर आया है इसको डिवाइड करना है जो दूसरे वाला रिमाइंडर है उससे, यानी 24 को 3 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 8 जा 24। आंसर क्या आ जाएगा, 3 8 जा 24। होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। रोहित भैया हैं जो स्कूटर ले रहे हैं 49553 का, उन्होंने 8076 कैश में दिया और एग्री हो गए रिमेनिंग अकाउंट को 36 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने के लिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट? बहुत इजी है। देख भाई, 49553 का स्कूटर ले रहा है और कैश इसने 8076 दिया, तो बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया, 13 में से 6 जाएगा 7, 14 में से 7 जाएगा 7, 4 का 4, 9 में से 8 गया 1, 4 का 4। तो इसको 37 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अब ये पैसा देगा, रिमेनिंग पैसा। तो एक इंस्टॉलमेंट में कितना देगा, ठीक है। अब ये एक इंस्टॉलमेंट में कितना देगा ये आपको निकालना है। आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 41477 डिवाइडेड बाई 37। 37 वन जा 37, 4 कैरी 4, 37 वन जा 37, 14 में से 7 जाएगा 7, ठीक हो गया, 14 में से 7 जाएगा 7, इतना क्लियर है। 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, 4 का ये 37 टू जा कितना हो गया, 37 टू जा कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से 4 उतर गया, 37 टू जा 74 हो गया। अब ये कितना आएगा 7, नहीं हो पाएगा डिवाइड तो 0, फिर यहाँ पर 0 आ गया, 37 वन जा 37 आ गया। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 1 आपका आपका ये इजी टाइम चले जाएगा, 37 ये आपका इजी चले जाएगा, किससे, 1 1 2 1 से चले जाएगा। आपको बताना है कितने अमाउंट होगा, तो ये 100% डिवाइड होगा आपका, इसको डिवाइड करके देखना, 1 1 2 1 आएगा दोस्तों, ठीक है, 1 1 2 1 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन के सामने दे रहा, जो साइज है, द साइज ऑफ अ सोप, द साइज ऑफ अ सोप of cake, the size of a soap of cake is 7 centimeter 5 centimeter into 2.5 centimeter। कितना है, जो साइज है सोप ऑफ जो साइज है सोप का, सोप केक का, वो 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सोप केक जो है वो पैक्ड हो रहे हैं 2 बॉक्सेस में। कितने बॉक्सेस में, 2 बॉक्सेस में। और इनकी इंटरनल जो मेजरमेंट है 56 सेंटीमीटर इंटू 0.4 मीटर और 0.25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच सोप केक निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच सोप केक। तो क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने 10 बार बता दिया भाई, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 7 इंटू 5 इंटू 2.5। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये मतलब इसको सॉल्व करने की, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। अब आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ ईच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ ईच बॉक्स, ईच बॉक्स, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किया 56 इंटू 0.4 इंटू 0.25, ठीक है भैया। अब ये यूनिट अलग अलग है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ऊपर सब सेंटीमीटर में है, ऊपर सब सेंटीमीटर में है। तो आप चेंज कर लेंगे इसको, बताओ, आप इसको चेंज कर लेंगे, ये 56 सेंटीमीटर तो रहेगा, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो 0.4 इंटू 100 आप करेंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, और फिर मीटर में, मीटर को चेंज करने के लिए 0.25 इंटू 100, तो ये भी सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो इसका आंसर क्या कितना हो जाएगा, आप खुद बताओ, 56 इंटू 2 जीरो है पॉइंट, तो 40 हो गया, इंटू 25, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब वॉल्यूम 2 बॉक्सेस का, ये वॉल्यूम 1 का है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 बॉक्स 2 का निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 56 इंटू 40 इंटू 25 को। अब आपको टोटल नंबर ऑफ सोप बताना है, टोटल नंबर ऑफ सोप बताना है, तो आप क्या करोगे, जो वॉल्यूम है पूरे बॉक्स का, 2 इंटू 56 इंटू 40 इंटू 25, इसको डिवाइड कर दोगे हर ईच जो सोप केक का वॉल्यूम आया उससे, तो क्या है 7 इंटू 5 इंटू 2.5 आया, 2.5 आया। अब इसको आप सॉल्व करो, पॉइंट हटाओगे 0 आएगा, 25 10 जा आ गया आपका, ठीक है।
यहां से कर लो। ओके, यहां से कर लो। आप इनको सॉल्व कर लेना भाई, सॉल्व कर ही सकते हो। 5 8 जा कर लो, 7 8 जा कर लो। 8 8 64, 64 टाइम्स 640, 640 इंटू 2 यानी कि 1280। 1280 आपका सही आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 की ओर हम मूव करेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक मैप है जो शो कर रहा है 125 किलोमीटर ग्राउंड पे। अगर दो सिटीज एक्चुअली 2000 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है इन मैप की। 125 125 किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से वो करूंगा तो कितना आएगा? 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 200, 5 5 जा 25, 5 4 जा 1/8 नहीं दोस्तों। जब इसको जब आप क्या करोगे, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, 25 पंजे, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। 5 2 जा 5 5 25, 5 5 जा 5 8 जा 5 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। इसको कैसे करेंगे सुनना दोस्तों। 125 किलोमीटर है। 125 किलोमीटर को 125 किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहूँ, उसको मैं आधा 1/2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। अगर डिस्टेंस दो सिटी की 2000 किलोमीटर हो जाएगी, तो डिस्टेंस ऑफ मैप निकालना है। डिस्टेंस ऑफ मैप निकालना है। 1 को डिवाइड करेंगे 2 इंटू 125 से, तो और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिस्टेंस 2000 है। ठीक है, 2000 है, तो आप काट लो इसको। 2000 जा, और इससे काटोगे 125 8 जा आता है शायद आपका 1000। 125 8 जा आता है आपका दोस्तों 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16, हाउ मेनी पैकेट ऑफ 1/16 आर देयर कैन बी मेड फ्रॉम इतना। इतने से 1/16 पैकेट बनाने, तो 3 होल 1/4 यानी कि 4 के 12, 13/4। 13/4, तो इसमें से 13/4 में से डिवाइड कर देंगे आप 1/16 को, तो 13/4 तो ऐसी रहेगा। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 16 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। 4 4 जा 16, 13 4 जा 52 आपका सही आंसर आ जाएगा। होप सो ये भी सब पसंद आया होगा, ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 99 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 99, इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन इतना, समझना मेरी बात को। प्लेस वैल्यू जो दे रखी है 5 की, इसमें इतनी, इसमें प्लेस वैल्यू 5 की कितनी है? 5000। और प्लेस वैल्यू इसमें कितनी है 6 की? 600। कितनी है दोस्तों? 600। ये जो प्लेस वैल्यू दे रखी है इन दोनों को ऐड करके, ये 7x के बराबर है। तो ये आ गई 5600 बराबर, 5600 बराबर 7x ले लो या y ले लो, कुछ भी। मैंने 7x ले लिया, 7x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5600 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 7 8 जब 56, 800। तो 800 आपका सही आंसर है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। 800 आपका सही आंसर है। ठीक है, अब इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। फिलहाल के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी दोस्तों।